हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, आइसोमेरिज्म में पढ़ी थी। एकदम बेस से मैं पढ़ा रही हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं एकदम बेस से ही मैं आपको पढ़ाऊँगी हर चीज़। तो आइसोमेरिज्म का हमने एक छोटा सा टॉपिक किया था हमने, जिसमें हमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म उसमें भी हमने कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ लिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत पूछा जाता है। इस पे बहुत बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं कि आपका आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको पता करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको पता करना है, स्टेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्काइल रेडिकल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एज वी प्रोसीड फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी। एल्काइल रेडिकल जो होता है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है जब प्राइमरी से टर्शरी तक जाता है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा होती है वो टर्शरी की होती है, क्योंकि धीरे धीरे प्राइमरी से वो जाता है। प्राइमरी मिथाइल ग्रुप, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। तो सबसे ज़्यादा जो एल्काइल रेडिकल की स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी टर्शरी की होगी, और सबसे जो कम होगी वो मिथाइल की होगी। ठीक है। द कार्बोकैटाइन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैविंग द ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। जो कार्बोकैटाइन है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टर्शरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी। जो टर्शरी कार्बोनियम आयन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है देन सेकेंडरी के, विच इन टर्न इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। फिर और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है वो प्राइमरी, बिकॉज ऑफ एल ग्रुप के साथ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट है वो मैं आपको लेटर में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ ये जो स्टेबल होता है ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो टर्शरी का होता है, जिसमें देखिए सारे एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और सबकी स्टेबिलिटी कार्बोनियम पे जा रही है। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन आ गया है। फिर आता है हमारा प्राइमरी, जिसमें 2 हाइड्रोजन है, एक एल्काइल ग्रुप है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोनियंस आर द sp3 hybridized species carrying the negative charge and have a pyramidal shape। जो कार्बो एनाइंस है, हमने कार्बोनियन आयंस पढ़ा था, अब हम पढ़ें कार्बो एनाइंस जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज स्पीशीज होते हैं और ये नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, और इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो पिरामिडियल शेप होती है। उनकी जो थी वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री थी, इनकी जो है वो पिरामिडियल शेप है। प्राइमरी कार्बोएनाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। जो प्राइमरी कार्बोएनाइन है वो मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी से, जो फिर मोर स्टेबल हो जाता है टर्शरी के, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव है। इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट लगता है एल्काइल ग्रुप के साथ। तो सबसे ज़्यादा इसमें प्राइमरी की होगी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। सबसे कम टर्शरी की होती है, और कार्बोएनाइन में कार्बोनियम में टर्शरी की ज़्यादा होती है और कार्बो एनाइन में टर्शरी की कम होती है। तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी की, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत छोटा सा है, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये बहुत जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के बेस्ड पे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं और फिर हम उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, उसमें कौन कौन सी कंपाउंड्स आते हैं, तो हम उसमें कंफ्यूज है, जिससे हमारा जो क्वेश्चन होता है वो हमारा गलत हो जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल की मैंने डेफिनेशन तक लिखी है, आप अच्छे से देखिए। अ रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम a reagent that takes away electron pair from reactive sites। मतलब को बताऊँ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग होता है। ठीक है। इसमें जो एग्जांपल आता है वो आता है हमारा H+, CH3+, CH4+, NH4+, AlCl3, SO3, BF3 एक्सेट्रा। ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल हैं। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का जो डेफिनेशन है वो है हमारा अ रिएजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द रिएक्टिव साइड्स। ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल जो होता है रिएक्टिव साइड्स के अवे ले जाता है, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है रिएक्टिव साइड्स के पास में लेके आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस सीकिंग। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं कंपाउंड, OH, CN, H2O, RS, R3N, R2NH एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड्स। जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है कोवलेंट बॉन्ड में किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से होता है। और इसमें भी कुछ इफेक्ट आते हैं, कौन कौन से इफेक्ट हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमैरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।